हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी। और ऐसे में जबकि मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, मंत्रियों ने शपथ ले ली है और तब ये बड़ी चर्चा हो रही है जो नाम नहीं आए हैं। इसमें कुछ लोगों की नाम का खुलासा हो गया है, वजह का खुलासा हो गया है। कैसे अरुण जेटली ने पहले लेटर लिख दिया मोदी जी को, सुषमा स्वराज जब आके बैठ गई, पहले ही वो चुनाव नहीं लड़ी तो उसे लग रहा था कि शायद सरकार में नहीं रहेंगी। जेपी नड्डा के बारे में माना जा रहा है कि वो प्रेसिडेंट हो सकते हैं बीजेपी के। ऐसे में एक बड़ा चेहरा और है और यूपी से है, मेनका गांधी। उन्हें वो पिछली बार कैसे महिला एवं बाल कल्याण मंत्री थी और अब उन्हें शामिल किया जाना था कैबिनेट में। मान के चल रहे थे कि उनको ये पद मिलता रहा है वाजपेयी की सरकार में भी, उसमें भी उनका होना तय है। लेकिन पिछली बार जिस तरह से इस बार 2019 में हुआ कि वरुण गांधी की टिकट कट सकती है, मेनका गांधी की टिकट कट सकती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। और वजह क्या है? दो वजह, एक पॉजिटिव लगती है और एक नेगेटिव लगती है। मुझे लगता है कि जैसा कि कहा जा रहा था कि संतोष गंगवार 7 बार के सांसद हैं, इतनी ही बार की सांसद मेनका गांधी हैं, तो उनको प्रोटेम स्पीकर चुना गया, लेकिन उनको एमओएस की शपथ भी दिला देगी। तो इसका मतलब वो स्पीकर कंटिन्यू नहीं करेंगे संतोष गंगवार। ऑलरेडी जो स्पीकर थी सुमित्रा महाजन वो नहीं है। तो क्या मेनका गांधी को, हम ये पॉजिटिव खबर पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्या लोकसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है? देखिए, एक संभावना तो व्यक्त कर सकते हैं कि क्या उनको स्पीकर बनाया जा सकता है, इस पर बीजेपी विचार कर सकती है। लेकिन अब जो दूसरी संभावना ये है कि टिकट से पहले, मेनका गांधी और वरुण गांधी के टिकट से पहले वरुण के टिकट को लेकर के पार्टी में कुछ हुआ था और उसमें मेनका गांधी ने स्टैंड लिया था। उसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह और मेनका गांधी की अलग से बैठक हुई थी, तब सीटें एक्सचेंज हो गई दोनों की करके, और फिर दोनों को कंटिन्यू किया गया था। तो अब एक है कि क्या पॉजिटिव के लिए इतना उनका एक्सपीरियंस है तो क्या स्पीकर के लिए उनको रख लिया गया है। लेकिन क्या ऐसा उस वक्त कुछ शर्त हुई हो सकती है कि आपको हम बेटे को टिकट दे देंगे लेकिन आपको फिर मंत्री पद नहीं देंगे? हो सकता है, क्योंकि बेटे को लेकर के पार्टी से जब उनका तनाव बढ़ा और उसमें बात कहते हैं कि यहाँ तक आ गए कि फिर मेरी क्या ज़रूरत है पार्टी में, तो पार्टी फिर बीजेपी को ये लगा कि यदि दोनों इस समय पार्टी छोड़ते हैं या ऐसा कोई विवाद होता है तो इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। क्योंकि वरुण गांधी का ये है, वो लगातार कुछ आर्टिकल्स भी लिखते रहे, कहीं गरीबी बेरोजगारी ये सवाल उठाते रहे जो कहीं ना कहीं विपक्ष को फायदे पहुँचाते थे। तो लास्ट टाइम पर उन्होंने ट्वीट किया कि कैसे मोदी कितने बड़े प्राइम मिनिस्टर, और बयान भी दिया है कि अब तक भारत देश में जब मेरे खानदान से भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं लेकिन वो भी इतने मतलब काम करने वाले किया, कवर अप करने की कोशिश की। तो दो ही संभावना है, या तो वो शर्त रखी गई थी, 3 संभावना बल्कि, वो शर्त रखी गई थी, उस शर्त के तहत उनको नहीं शामिल किया गया। दूसरी बात ये हो सकती है कि क्या इनको स्पीकर बनाया जा सकता है। लेकिन मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इसलिए दम नहीं लग रहा है कि मेनका गांधी बेसिकली बीजेपी और आरएसएस कल्चर की नहीं है, वो बाहर से गांधी परिवार से आई हैं। और यदि उनका बीजेपी को राजनीतिक इस्तेमाल करना है तो फिर स्पीकर जैसे पोस्ट पे बिठा देगी तो फिर उनका राजनीतिक इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगा। और स्पीकर का पोस्ट जो है एक तरह से लास्ट माना जाता है। हाँ। उसके बाद गुंजाइश राजनीति में, आपका सक्रिय राजनीति में, और मैं तो उनका लास्ट ही मान के चल रहा हूँ। हाँ, कि मोस्ट प्रोबेबली वो अगली बार से वरुण गांधी को आना हुआ तो वो करेंगे। एक चीज देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्य प्रणाली है उसमें वो की पोस्ट पे ऐसे लोगों को नहीं बिठाते हैं जिन पे जरा भी उनको अविश्वास होता है कि बीच में गड़बड़ कर सकती हैं या कोई कर सकता है। आप चाहे राष्ट्रपति का देख लीजिए, चाहे और भी बहुत सारे इशू। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हम नेगेटिव चलते हैं तो कि जो निर्भया फंड का इतना पैसा था जिसको लेके बवाल हुआ, निर्भया सेंटर खोलने हैं, ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं हुआ। हो सकता है कि ये भी जो उन्होंने मंत्रियों के फीडबैक लिया था कि कौन कौन से मंत्री अच्छा काम किए, कि किसकी यूएसपी अच्छी है, तो उसमें मेनका गांधी भी रही हो जिनकी यूएसपी अच्छी पाई गई हो, जिनका कार्यप्रणाली ठीक न रही हो, ये भी हो सकता है कारण। लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कि शायद उनके ऊपर स्पीकर को लेकर के दाव लगाया जाएगा। वो चाहेंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ऐसे व्यक्ति पे। तो फिर स्पीकर कौन हो सकता है? स्पीकर के लिए अब देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा चेहरा है जो रिटायरमेंट की तरफ है और उसमें से जैसे सीनियर है, जिसकी बात लोग सब सुनते हैं, और दूसरी बात की एक्सपीरियंस भी हो ना। स्पीकर का पोस्ट ऐसा नहीं है कि आपके पास यदि अनुभव नहीं है तो चलाना कोई मामूली काम नहीं है। तो सुमित्रा महाजन के साथ था, एक तो फीमेल थी, इनका 8 बार की सांसद थी। हाँ, और दूसरी बात की वो इतने लंबे सांसद रही थी तो उन्हें इसका अनुभव भी था। तो अब जबकि ये संतोष गंगवार का नाम कट गया, अब ये मंत्री बन गए हैं, तो इसके बाद निश्चित रूप से पहले ही तय हो गया होगा। क्योंकि ये देख लीजिए कि कैबिनेट की प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह की कल से लेकर के आज तक कई दौर की बैठकें हुई है और उसमें जो है कई दौर के बताते हैं कि सुबह में कुछ चेंजेज भी हुए हैं।
तो उसमें किसको चुना गया है। अब ये चूंकि सुषमा स्वराज जो है लोकसभा चुनाव लड़ी नहीं है, इसलिए उन पर भी नज़र नहीं जा रही है। यदि अब उनको आना होगा तो राज्यसभा में ही आएगी, यदि पार्टी उनको ले आती है तो अब ये देखते हैं कि आगे। अच्छा, राजनाथ सिंह की भी बात चली थी, राजनाथ सिंह फिर से मंत्रिमंडल में आ गए हैं कि अब वो कौन सा चेहरा हो सकता है जिस पर पार्टी की नज़र है। तो ये बड़ी बात है कि मेनका गांधी को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। अब इसके पीछे नेगेटिव वजह या पॉजिटिव वजह हैं, वो जब भी सामने आती हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।